5 अगस्त के बाद क्या क्या वहाँ पे क़यामतें टूट रही हैं और उससे पहले भी, मगर मैं समझती हूँ कि इस वक्त जिस नहज पे हमारी मूवमेंट पहुँच गई है कि कंप्लीट एक ब्लैकआउट है वहाँ पे, कंप्लीट जेनोसाइड, कंप्लीट एथनिक क्लेंजिंग, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं और कोई है ही नहीं जो कि हिंदुस्तान की इस दहशतगर्दी को अकाउंटेबल करे इंटरनेशनल अदालतों के अंदर या इंटरनेशनल यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शंस के। तो आज के दिन मैं यही डिमांड करूंगी वर्ल्ड बॉडी से, ख़ास तौर पे यूनाइटेड नेशन से, कि यूक्रेन के मामले में आपके क्या एक्शंस होते हैं। जब आप चाहते हैं तो आप रवांडा और यूगोस्लाविया के लिए एडहॉक इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स बना लेते हैं और वहाँ पे एक्शंस लिए जाते हैं, मगर जब मकबूजा जम्मू कश्मीर की बात आती है तो क्या वजह है कि खाली रिपोर्ट्स ही आती हैं, क्या वजह है कि खाली कंडेमनेशंस आती हैं, एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। तो इस 5 फरवरी की इस मुनासबत से जो ये एग्ज़िबिशन की गई है, मैं ये डिमांड करती हूँ वर्ल्ड बॉडी से और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी कि इसके ऊपर हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल टीम चाहिए जो इंटरनेशनल अदालतों के अंदर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो जेनोसाइड, जो 4th जिनीवा कन्वेंशन की वायलेशन की जा रही है और जो वहाँ पे काले कवानीन इन्होंने इम्पोज किए हुए हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीरी कौम को सप्रेस किया जा रहा है। हमारे अजीम तरीन हुर्रियत के जो रहनुमा हैं और एक बहुत बड़ा बाप जो हमने खो दिया, हुर्रियत रहनुमा सईद अली गिलानी साहब जो शहीद हो गए, जो एक बहुत बड़ा अलम उन्होंने उठाया था आज़ादी का, जिस तरह उनकी बेहुरमती की गई, उनके जनाजे के ऊपर उनकी डेड बॉडी के साथ अशरफ सहराई साहब को शहीद कर दिया गया जेल के अंदर, उनको जहर दे दिया गया। आसिया अंद्राबी साहिबा कितने अरसे से तिहाड़ जेल के अंदर बहुत सख्त अलील हैं, बीमार हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनके साथ और भी जो फ़ीमेल कश्मीरी जो एक्टिविस्ट हैं वो जेल के अंदर हैं। शबीर शाह साहब जो हैं, उनकी फैमिली, उनकी बीवी, उनकी बेटी धक्के खा रही हैं अपने शौहर, अपने वालिद से मिलने के लिए, उनको उनके घर से निकाला जा रहा है। यासीन साहब का केस आप सबके सामने है, उनको तो एक डेथ सेल में ही रखा हुआ है, एक कब्र में एक ज़िंदा इंसान को जैसे दफन किया हुआ है पिछले 4 सालों से, और एक के बाद एक मुकदमे में कभी उम्र कैद आती है, कभी कोई सज़ा, कभी उनको जो है रिगरस इम्प्रिजनमेंट की बात आती है और कभी भी उनको कोर्ट में नहीं प्रेजेंट किया जाता है। और आज की ताज़ा तरीन जो हालात यासीन साहब की मेरे पास आई है वो यही आई है कि वो वज़ू के लिए पानी उन्होंने दिया तो वो इतना खौलता हुआ पानी था, आपने तस्वीरें देखी ना, बच्चों के बॉडी जला दी गई हैं पैलेट्स वगैरह, तो उनका लेफ़्ट जो बाजू है इतना वो खौलता हुआ पानी था कि वहाँ पे पूरा उनका लेफ़्ट बाजू जो है वो जल गया है, छाले निकल आए हैं और उनको वो मतलब बहुत पेन में है। तो ये तो वो फ़िज़िकल मेंटल टॉर्चर जो कश्मीरी कौम के ऊपर इस वक्त गुज़र रहा है। और अभी हाल ही में यहाँ पे जो कुछ पाकिस्तान के अंदर भी हम देख रहे हैं कि जो थ्रेट्स इंडिया दे रहा है अखंड भारत की, आज़ाद कश्मीर के हवाले से, इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, सब की जो रूट कॉज है वो कश्मीर का मसला है। तो आज के दिन मैं समझती हूँ कि ये हमें एक दफ़ा फिर अहद करना चाहिए कि ये एक सिर्फ एक दिन नहीं है बल्कि अगले साल तक एक लाएमल बनाए, वरना मैं देख रही हूँ कि अगले 1 आध साल के अंदर जिस तेज़ी के साथ हिंदुस्तान वहाँ पे डेमोग्राफी के चेंजेस कर रहा है और जिस तेज़ी के साथ इज़राइल को 70 साल लगे हैं अपनी जो यूएस सेटलमेंट्स ऑन द वेस्ट बैंक करने में पैलेस्टाइन की, और ये 2 साल में इसने सारी दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं डेमोग्राफी के चेंजेस की, तो ये 1 आध साल में तो ये मिनी इंडिया में तब्दील हो जाएगा। और फिर तो आप समझें कि सारी जो कश्मीरी कौम है वो तो एक कब्र के अंदर दफन हो गई है और उनकी कब्रों के ऊपर जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस की जा रही हैं, वहाँ पे सैनिक कॉलोनीज़ बनाई जा रही हैं, फार्म हाउसेस बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जा रहे हैं और कोई सुनवाई, ह्यूमन शील्ड्स, नए से नए वॉर क्राइम्स जो हैं, नए से नए ह्यूमन राइट्स की जो अट्रॉसिटीज़ हैं वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में इन्वेंट हो रही हैं। इंडियन जो फोर्सेस हैं, 10 लाख से ज़ायद इंडियन फोर्सेस और अब 50 लाख से ज़्यादा जो है वहाँ पे हिंदुस्तानियों को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर डोमिसाइल्स इशू किए हैं। आज़ाद कश्मीर में कोई पाकिस्तानी ज़मीन नहीं खरीद सकता, ना वो वहाँ पे वोटर राइट उसको मिल सकता है, क्योंकि जब तक प्लेबिसिट नहीं होगा, उनका फैसला नहीं होगा, डेमोग्राफी को प्रोटेक्ट किया गया है। तो इंडिया इज़ द बिगेस्ट वायलेटर। आज के दिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो रूट कॉज है, एक तो इनकी दहशतगर्द आर्मी है और इनकी आरएसएस को इंटरनेशनली डिक्लेयर करवाना एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, पूरी दुनिया में इनकी एक्सट्रीमिज़म का जो एलिमेंट है, हिंदुत्व का, वो फैलता जा रहा है। आपको पता है पूरी दुनिया में इंडियंस की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है